हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th वास्तविक संख्याएं चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 12 तक मैं करा रखी हूँ, जो प्लेलिस्ट में है वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। और आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है ये आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। 1 और 2 के बीच। तो सबसे पहले तो आप लोग ये कंफर्म हो जाइए कि परिमेय संख्या निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं और परिमेय संख्या के आंसर कभी कभी नहीं मिलता। ठीक है, तो इसका आप लोग अपने खुद से मर्जी से भी निकाल सकते हैं और इसका एक फार्मूला होता है जो भी आप लोग को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे इसका होता है a+b/2। आप लोग इसका प्रयोग करके भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है, 1 और 2 के बीच। 1 और 2 के बीच, ठीक है, 5 परिमेय संख्या निकालना है। कितना? 5 परिमेय संख्या। तो इसमें फर्स्ट क्या है मेरा, जैसे फार्मूला यहाँ पे है a+b/2। तो इसमें क्या करेंगे कि a बराबर मान लेंगे जो मेरा फर्स्ट वाला है वो, और b बराबर हो जाएगा 2। ओके, उसके बाद इस फार्मूला पे 5 हमको निकालना है। तो फर्स्ट परिमेय संख्या यहाँ पे होगा, फर्स्ट परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे होगा a+b/2। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए a का मान कितना है 1, तो 1 प्लस b का 2 अब बट्टा 2। ओके, उसके बाद यहाँ जगह इसको ऐड करेंगे 3/2। तो मेरा फर्स्ट परिमेय संख्या क्या आ गया, ये 3/2। और सेकेंड परिमेय संख्या, सॉरी यहाँ परिमेय होगा, परिमेय संख्या इसका भी होता है क्या, a+b/2। फार्मूला सब में सेम होगा, बट इसमें a का मान क्या होगा, आप या तो a का मान चेंज करेंगे या फिर b का मान, किसी एक का मान। तो हम क्या है, a का मान चेंज कर रहे हैं, b का मान फिक्स रखेंगे। ठीक है, तो a का मान जो मेरा नया वाला निकल के आएगा उसको रखेंगे और b का मान जो है वही रहेगा। तो a का मान यहाँ पे आ जाएगा 3/2 और b का मान 2। तो यहाँ पे हम रखेंगे a का मान कितना आ जाएगा 3/2, फिर प्लस है तो प्लस, b का मान कितना है 2, तो 2 अब बटा का 1, और ये है फॉर्मूला का 2। यहाँ पे यहाँ पे जो भी काम होगा, ठीक है, इसमें बहुत सारे को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है इसको करने में। ठीक है, तो ज़रा यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि इसको कैसे कर रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे कि ये दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये भूल जाएंगे कि यहाँ पे कोई 2 है। ठीक है, बस इसका बटा का जोड़ तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका अगर हम करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2 से 2 खत्म, 3 यानी 1 से 2, 2 2 जा 4। ठीक है, और ये आया फार्मूला का 2, डेट्स इट। उसके बाद क्या है 3 प्लस का 4 यानी कि 7/2 और ये बटा का 2। ओके, और ये एक लाइन से कम 4 रहना चाहिए। तो यहाँ पे अपने मर्जी से 1 को हम डाल सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे करेंगे अलट पलट का गुना। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे होगा 7/2 गुना ये जो 1 नीचे है ये सबसे ऊपर जाएगा और ये वाला आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 7/2 2 जा 4। ये मेरा सेकेंड परिमेय संख्या। कौन सा है, सेकेंड परिमेय संख्या। अब देखिए, अब निकालेंगे थर्ड परिमेय संख्या। थर्ड परिमेय संख्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा a+b/2। तो देखिए a+b/2, तो इसमें a का मान कितना आ जाएगा, जो ये मेरा न्यू वाला निकल के आया है यानी 7/4, और b तो फिक्स ही है। तो यहाँ पे फिर से डालेंगे, देखिए a का मान आ जाएगा 7/4 प्लस b का मान 2 बटा का 1 और ये फार्मूला का 2। ओके, फिर इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 4 1 का एलसीएम आ जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद 4 4 से ख़त्म यानी कि 7 प्लस का, और यहाँ 4 4 2 जा 8/2, और यहाँ पे इसको अब ऐड करेंगे 7 7 7 8 15/4/2 और बटा का 1। फिर इसको यहाँ से करेंगे 15 का 4 और 1/2।
यानी कि 15/8, ठीक है, इतना आ गया, यानी कि ये आ गया थर्ड परिमेय संख्या। अब थर्ड परिमेय संख्या आ गया, उसके बाद इसमें निकालेंगे फोर्थ परिमेय संख्या। फोर्थ परिमेय संख्या तो यहाँ भी होगा वही फॉर्मूला a+b/2, यानी कि a का मान ये वाला जो आया है यानी कि 15/8। वैसे इसका एक और प्लेलिस्ट है जो भारतीय भवन बुक का मैं सॉल्व की हूँ, तो उसमें भी इस क्वेश्चन को बताया गया है और सेम प्रोसेस है उसमें भी, क्योंकि यही प्रोसेस अच्छा लगता है और समझ में भी आता है। और एक और प्रोसेस है, अगर आप लोग चाहें, अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उस प्रोसेस को भी हम बता सकते हैं, बट ये वाला अच्छा है, इसको देख लीजिए। और बी का मान कितना आ जाएगा जो फिक्स है यानी कि 2। फिर यहाँ पे डालेंगे तो कितना आएगा a+b/2 यानी कि 15/8 + 2/1, और ये फॉर्मूला का 2 है, ठीक है। फिर सॉल्व करेंगे तो कितना 8 1 का 8 और यहाँ आ जाएगा 15 + 8 2 जा 16, ओके 2। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 31/8/2/1, ओके। तो यहाँ 31/8 गुना 1/2, ओके। इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 31/16। तो ये आया मेरा फोर्थ। और इसमें कितना निकालना है 5, तो 5 है तो एक और निकालेंगे, यानी कि यहाँ आ जाएगा 5th परिमेय से, यानी कि ए का मान कितना हो जाएगा 16। एंड बी तो मेरा फिक्स ही है 1, बी सॉरी 2 है फिक्स। और यहाँ निकालेंगे a+b/2 यानी कि 31/16 प्लस ये 2 और बटा का 1 और ये 2, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे 16 का उसके बाद 31 और प्लस 16 यानी कि 32 और बटा का 2, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 363 और ये हो जाएगा 16/2/1। कुल मिला के अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा इसका राइट आंसर आएगा 63 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 12 और 16 यानी कि 126/16 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे देखिए मेरा फर्स्ट परिमेय संख्या क्या था, मेरा फर्स्ट परिमेय संख्या था ये रहा 3/2, सेकेंड आया यहाँ पे 7/4 और थर्ड आया है यहाँ पे 15/8 एंड फोर्थ आया है इतना और फिफ्थ आया है इतना, ठीक है। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 13 का 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ओके 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है ज़रा यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में है 3/5 और 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्या है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। बीच 5 परिमेय संख्या, कितना 5 परिमेय संख्या इसमें भी निकालना है, 5 परिमेय संख्या को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए जस्ट सेम जैसे मैं पीछे की हूँ, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 को सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे भी ए का मान कितना हो जाएगा 3/5 एंड बी बाई यानी कि 4/5। तो इसमें फर्स्ट परिमेय संख्या जो मेरा निकल के आएगा a+b/2, तो यानी कि 3/5 + 4/5 और बटा का 2, यहाँ आ जाएगा 5 यानी कि 3 + 4 और बटा का 2, यहाँ आ जाएगा 7/5 बटा 2 बटा 1, ओके। तो यहाँ देखिए 7/5 गुने 1/2 यानी कि 7/10। ये समझ में आया, बहुत सिंपल था, पिछले क्वेश्चन जैसा ही था। ये फर्स्ट है और ये सेकेंड परिमेय संख्या आएगा a+b/2। सॉरी इसमें तो ए और बी का मान तो लिखे ही नहीं, बट कोई बात नहीं, ये है ए का मान और बी का मान तो मेरा फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा, यहाँ से देख सकते हैं। तो ए का मान है मेरा 7/10 और प्लस 4/5 और बटा का 2, फिर 10 और 5 का निकालेंगे तो 10 आएगा एलसीएम। तो 5 10 से इतना हो जाएगा 5 2 यानी 8 और यहाँ 2 7 7
यहाँ पे कितना आ जाएगा 15/10/2/1, ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे कि इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं, यानी कि यहीं पे 15/10 × 1/2 यानी कितना आ जाएगा 15/20। और हाँ, एक बात और, इसको आप लोग चाहें तो कट कर सकते हैं ताकि मेरा नेक्स्ट पर में संख्या थोड़ा सिंपल में निकल के आएगा। देखिए 5 से 5 3 जा 5 4 जा, यानी कि कुल मिला के कितना है 3/4। ओके, अब देखिए, अब 3 जो निकालेंगे तो इसमें ए का मान मेरा क्या हो जाएगा 3/4 और बी का मान कितना हो जाएगा 4/5, ठीक है। और तो a + b/2 यानी कि 3/4 + 4/5 और बटा का 2, ठीक है। अब यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, तो 4 5 जा यानी कि 15 + 4 16 और 2 31 20/2/1, इसको करेंगे सब 31 20, ठीक है, गुने 1/2 यानी कि 31 बाई कितना आ जाएगा 40, ठीक है। ये मेरा थर्ड है। और फोर्थ के लिए देखिए फिर से, तो ए का मान कितना आ जाएगा 31/40 और बी का मान कितना आ जाएगा 4/5 जो कि पहले से ही है। तो a + b/2 तो 31/40 + 4/5/2, ओके। इसको करेंगे तो 40 यानी कि 31 + 5 8 जा 8 चौके 32 और 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 363/40/2/1 यानी कि 63 40 गुना 1/2 यानी कि 63/80, ठीक है, ये आया। अब निकालेंगे फिफ्थ परिमेय संख्या, तो यानी a बराबर कितना आ जाएगा 63/80। अब देखिए फिर a + b/2, a का मान मेरा 63/80, b का मान ये रहा और बटा का 2, इसका करेंगे तो 80 यानी कि 63 प्लस, फिर इसको करेंगे तो कितना आएगा 16/2/1 यानी कुल मिला किया जाएगा। देखिए यहाँ 7 और 6 6 12 80/2/1 18 × 1/2 तो 127 160, यानी कि देखिए अब ये रहा। अब आप लोग यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। फर्स्ट परिमेय संख्या यहाँ है, सेकेंड फर्स्ट परिमेय संख्या आपका यहाँ है, सेकेंड ये रहा एंड थर्ड यहाँ है, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14 का सारा। तो आई होप ये आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 को कल के नेक्स्ट वीडियो में, कल के क्लास में देखेंगे। सो आप लोग इतना पहले कीजिए, ओके। और हाँ, सपोर्ट कीजिए, इसको अच्छे से देखिए समझिए, क्योंकि इसका लैंग्वेज कुछ ज़्यादा हार्ड तो होता नहीं है। तो ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं। सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।